में हम लोग कर रहे थे 10th क्लास के कुछ क्वेश्चन, उसमें से भी हम 2.2 एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर चुके हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो गया है। अब हम उसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। हमको करना क्या था, अभी तक हमने प्रोडक्ट और रूट्स निकालना सीख लिया है। कोई भी इक्वेशन हमारे को दी हुई होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 रहती है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हो, टी स्क्वायर की फॉर्म में हो, वाई स्क्वायर की फॉर्म में, उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पहला क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया है हमारे को, देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। जो इक्वेशन थी हमें इक्वेशन बनानी है इस बार। यहाँ पे पहले इक्वेशन दी थी, हमें ये रूट्स निकालने थे, सम या प्रोडक्ट का रिलेशनशिप निकालना था। हमको क्या दिया, व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। तो ये जो पहली टर्म है ये हमें सम दिया है, सेकंड टर्म हमारे को प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम क्या होता था हमारा, सम होता था हमारा अल्फा प्लस बीटा। सम क्या होता था, जीरोस का सम, यानी सम जीरोस किसको बोलते थे हम इसको जीरोस भी बोलते हैं, बताया था मैंने आपको। इसको रूट्स भी बोलते हैं हम इसको। और ये हमारे क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इनका सम क्या होता था, सम हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू क्या थी, माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, तो यानी हमारे को इसके अंदर उन्होंने सम की वैल्यू दे दी है। सम यानी अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी अपॉन ए हमारे को उन्होंने दे दिया 1 अपॉन में 4। ऐसे ही हमारा एक था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा क्या होता था, प्रोडक्ट हमारा अल्फा इंटू बीटा, और उसकी वैल्यू क्या होती थी, सी अपॉन में ए। ठीक है, तो यानी इन्होंने हमारे को सी अपॉन ए की वैल्यू भी दे रखी है, वो कितनी है, -1। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको करने का बहुत ईजी तरीका है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। हम -1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमारी जो बेसिक इक्वेशन थी, हमारी बेसिक इक्वेशन क्या होती थी, मैं ये रूट्स यहाँ से हटाता हूँ, आपको यहाँ पे बेसिक इक्वेशन लिख देता हूँ। जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी, देखो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारे को a, b और c की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन में लिखना है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है भाई a यहाँ से 1 है और यहाँ से a 4 है। तो इस 1 को 4 बनाना बहुत आसान है। क्या करो, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई हो, तो हमारा क्या हो गया, -4 अपॉन में 4। देखो a हमारा हो गया 4, यहाँ भी a 4 हो गया। बस इतना ही करना है, हमारे को बेस बराबर करना है, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ गया। आप कंपेयर करो इनको, तो हमारा देखो a कितना हो गया 4, b हमारा जब बेस 4 था तो b हमारा 1 है, मगर ये -b की वैल्यू है, तो ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -1। हमें b चाहिए ना, ये तो -b है, तो ये वैल्यू जो भी होगी इसकी उल्टी लिख दो। अगर माइनस में तो प्लस लिखो, प्लस है तो माइनस, तो b हो गया -1। और c हमारा कितना है, -4। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, देखो इसमें रखो क्या था, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की जगह रखो 4x² प्लस b क्या है, -1, तो -1 इंटू एक्स प्लस c यानी कि -4 इक्वल टू 0। इसे अब सही करके लिख देते हैं, -1x का मतलब -x प्लस 4 प्लस -4 इक्वल टू 0। बस आपका आंसर हो गया। इतना इजी है, कोई दिक्कत ऐसे करने में, बिल्कुल दिक्कत नहीं, बड़े आराम से हो जाएगा। देखो क्या करा मैंने, हमको यहाँ पे सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है। सम हमारा क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू होती थी -b अपॉन ए, यानी ये जो वैल्यू दी है 1/4, हमारे को -b अपॉन ए की वैल्यू दे दी 1/4। तो जैसे ही -b अपॉन ए 1/4 हुआ, यहाँ पे आ गया, हमने लिख दिया। अब हमको देखा भाई प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती थी, प्रोडक्ट की वैल्यू होती है अल्फा इंटू बीटा, जो होता है हमारा c अपॉन में a। तो c अपॉन ए की वैल्यू भी दे दी इन्होंने, क्या दे दिया, -1 अपॉन में, तो c अपॉन ए इन्होंने खाली -1 दिया। ठीक है, हमने क्या करना है, -1 को हम लिख सकते हैं -1 अपॉन ए, हमें a की वैल्यू डालनी है ना, -1 का मतलब 1/1 भी लिख सकते हैं, तो हमने a को डाल दिया 1। बट हमने देखा कि भाई यहाँ पे a तो 4 था, तो इस a को भी 4 बना लेंगे हम। तो 4 कैसे बनेगा, 1 इंटू 4। तो अगर नीचे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को बराबर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जो हमारा a है, ये देखो यहाँ भी 4 हो गया और यहाँ भी 4 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 4। b हमारा सेम था, तो b की वैल्यू मैंने क्या बताया, क्योंकि ये -b है इसलिए b की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हमको b की वैल्यू निकाली तो ये माइनस यहाँ शिफ्ट होगा, तो b की वैल्यू होगी -1। c की वैल्यू हमारी, जो यहाँ वैल्यू अभी नई वैल्यू आई है, उसको लिखेंगे c की वैल्यू 4। अब हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर हमको बस वैल्यू पुट करनी है। a की जगह हमने रखा 4,
बी की जगह हमने रखा -1, सी की जगह हमने रखा -4, तो हमारी इक्वेशन आ गई 4x² - x - 4 = 0। ठीक है, बस इतना ही है क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, हो गया क्वेश्चन आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, तो और ईजी है, और इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता है, तो छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। 2 नंबर तो आराम से आ जाएंगे ना, 2 नंबर तो इसके पक्के करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए A4 एजुकेशन में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, चलिए धन्यवाद।